रुद्रदेव का आविर्भाव तथा उनके द्वारा एक आड़व के जल का पान। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, इस तरह ब्रह्मलोक के वे सभी निवासी जैसे हवा से दीपक बुझ जाते हैं, वैसे ही वासना का नाश होने से अदृश्य हो गए। ब्रह्मा जी के ब्रह्मलीन हो जाने पर पूर्वोक्त 12 सूर्य अपनी प्रभा से प्रकाशित हो पृथ्वी आदि जगत की भांति उस ब्रह्मलोक को भी जलाने लगे। ब्रह्मा जी के लोकों को दग्ध करके उन्हीं की भांति ध्यान परायण हो वे भी तेल रहे दीपक की भांति शांत हो गए, निर्वाण पद को प्राप्त हो गए। तदनंतर जैसे रात में अंधकार भूमंडल को व्याप्त कर लेता है, वैसे ही उत्ताल तरंगों से युक्त उस एकाणव के बाण ने विधाता के उस लोक को भी जल से आप्लावित कर दिया। इस प्रकार जब ब्रह्मलोक पर्यंत वह सारा ब्रह्मांड एकाणव के जल से परिपूर्ण हो गया, तब वे कल्पांतकारी मेघ छिन्न भिन्न हो उस जल राशि में ही विलीन हो गए। इसी बीच में मैंने वहां एक भयंकर रूप देखा जो आकाश के मध्य भाग से प्रकट हुआ था। उसे देखकर मैं कुछ डर गया। उसकी आकृति कल्पांतकालिक जगत के समान काली थी। उसने सारे आकाश को व्याप्त कर रखा था और देखने में ऐसा जान पड़ता था मानो कल्प भर की सारी रातों को एकत्र संचित हुआ अंधकार ही देह धारण करके खड़ा हो गया हो। वह प्रातः काल के 1,00,000 सूर्यों का प्रकाशमान तेज अकेला ही धारण करता था। उसके 3 नेत्र थे जो 3 सूर्यों के समान दिखाई देते थे और सुस्थिर विद्युत समूह के समान भयंकर जान पड़ती थी। उन नेत्रों के प्रभाव से उसका मुखमंडल अत्यंत दैदीप्यमान दिखाई देता था। वह पुरुष अपने अंगों से ज्वाला पुंज बिखेर रहा था। उसके 5 मुख, 10 भुजाएं और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। उसने अपने हाथ में एक त्रिशूल ले रखा था। उस अनंत आकाश में उसका वह विशाल शरीर व्याप्त हो रहा था। वह पुरुष आगे की ओर बढ़ा आ रहा था। आकाश के समान विशाल और मेघ के समान श्याम शरीर को धारण करके वह खड़ा था। एकाण में डूबे हुए ब्रह्मांड से बाहर आकाश में उसकी स्थिति थी। वह ऐसा प्रतीत होता था मानो आकाश हाथ पैर आदि शरीर को धारण करके दृष्टि पथ में आ रहा हो। अपनी नासिका से निकली हुई सांस के आने जाने से वह उस एकाणव को कंपित किए दे रहा था। वह अपने बाहुदंड से क्षीर सागर को विक्षुब्ध कर देने वाले भगवान विष्णु के समान जान पड़ता था। ऐसा लगता था मानो उस कल्पांतकालीन महासागर की जल राशि ही पुरुष रूप धारण करके खड़ी हो गई थी, अथवा जिसका कोई कारण नहीं वह सबका कारण भूत अहंकार ही मूर्तिमान होकर आ गया हो, या कुल पर्वतों का समूह ही अपने पंख समूहों द्वारा उड़ने की लीला करता हुआ समस्त आकाश को परिपूर्ण करके ऊपर को उठ गया हो। उसके हाथ में त्रिशूल था, उसके 3 नेत्र थे। इन लक्षणों से मैंने पहचान लिया कि ये भगवान रुद्र हैं। तब मैंने दूर से ही उन परमेश्वर को नमस्कार किया। श्री राम जी ने पूछा, मुनि, रुद्रदेव ने वैसा भयंकर रूप क्यों धारण किया था? वे काले और विशालकाय क्यों हुए थे? उनके 5 मुख कौन कौन और कैसे हैं? वे कैसे और कौन सी 10 भुजाएं धारण करके वहां उपस्थित हुए? उनके 3 नेत्र कौन कौन से थे? उनका शरीर ऐसा भयंकर क्यों था? वे अकेले क्यों थे? वहां प्रकट होने में उनका प्रयोजन क्या था? वे किससे प्रेरित होकर आई थी? उन्होंने वहां क्या किया था और उनकी छाया कौन थी? ये सब बातें मुझे बताइए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, वे परमेश्वर वहां अहंकार के अभिमानी रूप से रुद्र नामधारी होकर प्रकट हुए थे। उस समय उनकी जो मूर्ति दिखाई दी थी वे निर्मल आकाश रूपी ही थी। वे महातेजस्वी भगवान रुद्र आकाश रूपधारी होने के कारण आकाश के समान ही श्याम वर्ण से युक्त दिखाई देती थी। चेतनाकाश मात्र ही उनका सारभूत स्वरूप है।
इसलिए वे आकाशात्मा कही गई हैं। संपूर्ण भूतों के आत्मा और सर्वव्यापी होने के कारण ही वे विशालकाय बताई गई हैं। उन अहंकार रूपी रुद्र की प्रत्येक शरीर से संबंध रखने वाली जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उन्हीं को ज्ञानी पुरुष उन रुद्रदेव के 5 मुख बताते हैं। इसलिए ज्ञानेंद्रियां सब ओर से प्रकाश स्वभाव कही गई हैं। 5 कर्मेंद्रियां वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ तथा उनके 5 विषय बोलना, ग्रहण करना, विचरना, मल त्याग करना और विषय सुख की उपलब्धि कराना, ये 10 क्रमशः उनकी दाहिनी और बाईं भुजाएं हैं। उस प्रलय काल में संपूर्ण भूतों से प्रत्यक्त होकर आकाश मात्र रूपधारी ये रुद्रदेव एक क्षण तक वहां सबको विक्षुब्ध करते हुए से स्थित रहते हैं। फिर कारणभूत अहंकार शरीर से रहित हो परम शांत हो जाते हैं। सत्य, रज और तम ये 3 गुण, भूत, भविष्य और वर्तमान ये 3 काल, चित्त, अहंकार और बुद्धि ये त्रिविध अंतःकरण, आ, उ और म ये प्रणव के 3 अक्षर तथा ऋक, साम और यजुष ये 3 वेद ही उन भगवान रुद्रदेव के नेत्र रूप से स्थित हैं। उन्होंने अपनी मुट्ठी में त्रिलोकी रूप त्रिशूल को धारण कर रखा है। उस समय समस्त भूत गणों में भी उनके सिवा दूसरा कोई स्थित नहीं था। इसलिए वे वहां अहंकारात्मक रुद्र के रूप में देहाभिमानी से होकर खड़े थे। श्री राम, तदनंतर मैंने देखा वे परमेश्वर वहां उद्यम पूर्वक श्वास वायु के वेग से उस महासागर को पी जाने के कार्य में प्रवृत्त हुए। उनके फैले हुए मुख का भीतरी भाग ज्वालामालाओं से व्याप्त दिखाई देता था। उनकी श्वास वायु से आकृष्ट हुआ महासागर उनके भीतर उसी तरह समा गया, मानो वे वड़वानल में विलीन हो गया हो। अहंकार स्वरूप भगवान रुद्र ही कल पर्यंत बड़वानल होकर समुद्र में निवास करते हैं और उसका जल पीते रहते हैं, किंतु प्रलय काल में वे सारे समुद्र को ही पी जाते हैं। जैसे जल पाताल में सांप बिल में और 5 प्राण वायु प्राणियों के मुखाकाश में प्रविष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार वे सारा समुद्र वेग पूर्वक रुद्रदेव के मुख के भीतर एक ही क्षण में समा गया। उन श्याम रूपधारी रुद्र ने थोड़ी ही देर में उस जल को इस तरह पी लिया जैसे सूर्यदेव अंधकार को और सत्पुरुषों का संग दोष समूह को पी जाता नष्ट कर देता है। तत्पश्चात ब्रह्मलोक से लेकर पाताल तक का सारा स्थान धूल, धूम, वायु, समुद्र तथा भूतगणों से रहित होकर शून्य, सम एवं शांत आकाश मात्र रह गया। रघुनंदन, उस समय वहां आकाश के समान निर्मल तथा चेष्टा रहित केवल 4 पदार्थ ही दिखाई देते थे। एक तो वे नील गगन की सी आकृति वाले भगवान रुद्र ही दिखाई देते थे, जो आकाश के मध्य भाग में बिना किसी आधार के स्थित थे। दूसरा ब्रह्मांड सदन का निचला भाग था, जो 7 पातालों से भी नीचे बहुत दूर दृष्टिगोचर होता था। वह पृथ्वी और आकाश के तल भाग सा जान पड़ता था। तीसरा पदार्थ था ब्रह्मांड मंडल के ऊपर का भाग, जहां अत्यंत दूर होने के कारण एक दूसरे से विलग थे। उन दोनों के बीच में जो अनादि, अनंत और विस्तृत ब्रह्म के समान निर्मल आकाश था, उसी को उस समय मैंने चौथे पदार्थ के रूप में देखा था। इन चारों के सिवा दूसरी कोई वस्तु यहाँ मेरे देखने में नहीं आई। पार्थिव पदार्थों का वह भाग जो ब्रह्मांड कपाल कहलाता है, कमल दल के समान स्थित है। जल आदि वस्तुएं आधार रूप से आश्रय लेने के लिए उसी की ओर दौड़ती हैं, जैसे बच्चे अपनी माँ की ओर दौड़े जाते हैं, जैसे प्यास से प्राणी जल की ओर भागे जाते हैं, उसी प्रकार वे जलादि पदार्थ ब्रह्मांड नामक महाशरीर के निकटतम भाग की ओर दौड़ते हैं। जैसे शरीर से जुड़े हुए हाथ पैर आदि अवयव अपनी अत्यंत दृढ़ संयोग की स्थिति को
नहीं छोड़ते हैं, वैसे ही तेजस आदि पदार्थ भीतर से ब्रह्मांड शरीर का ही आश्रय ले अपनी स्थिति को नहीं छोड़ते हैं। इस ब्रह्मांड को यद्यपि किसी ने धारण नहीं किया है, तथापि वह परमात्मा की अचिंत्य धारणात्मिका शक्ति से अच्छी तरह धारित ही है। उसी के कारण ये पतोन्मुख होने पर भी गिरता नहीं है। ये सारा जगत आकार रहित होने पर भी स्वप्न नगर के समान साकार दिखाई देता है। जैसे चैतन्य शक्ति का प्रकाश होता है, वैसे ही ये जगत भी स्थित है। जैसे आकाश में श्यामता और शून्यता है, जैसे वायु में गतिशीलता है, उसी तरह चेतनाकाश परमात्मा में यह जगत स्थित है।